आखिर क्यों मिला पितामह भीष्म को बाणों की सैया? जी हाँ दोस्तों, क्या पितामह भीष्म भी कोई पाप कर सकते थे? इतने धर्मात्मा पुण्यात्मा होते हुए भी पितामह भीष्म से कैसे इतना घनघोर पाप हो गया था, जिसकी वजह से उनको बाणों की सैया मिली? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सभी जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथों में से एक माना गया है, जिसमें महाभारत युद्ध से लेकर उसके सभी पात्रों का चरित्र चित्रण विस्तार से किया गया है। महाभारत के इन्हीं पात्रों में से एक थे पितामह भीष्म, जिन्हें वैसे तो धर्मपरायण माना जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस महायुद्ध में अधर्म के पक्ष का साथ दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये पितामह भीष्म ने खुद ही बताया था। परंतु हम आज जानेंगे पितामह भीष्म के जीवन से जुड़ा वो सबसे बड़ा रहस्य, जिसे जानने समझने के लिए महाभारत देखने वाले की जिज्ञासा सबसे ज्यादा रहती है। आखिर धर्म पर चलने वाले इस महान योद्धा को बाणों की सैया पर ऐसी दुखद मृत्यु क्यों हुई? क्यों करना पड़ा पितामह भीष्म को 18 दिनों तक बाणों की सैया पर इंतजार? महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार युद्ध के 10वें दिन ही पितामह भीष्म अर्जुन के हाथों बाणों की सैया पर पहुंच गए। युद्ध कई दिन तक चलता रहा, लेकिन पितामह भीष्म घायल अवस्था में उसी तरह बाणों पर पड़े रहे। फिर युद्ध समाप्ति के 10 दिन बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने पहुँचे। श्री कृष्ण को देखकर पितामह भीष्म ने उनसे पूछा कि हे वासुदेव, कृपा कर मुझे ये बताइए कि मेरे कौन से कर्म का फल है, जो मैं इस तरह 18 दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा हूँ। पितामह भीष्म की बात को सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और फिर उन्हीं से प्रश्न करने लगे, हे पितामह, क्या आपको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने उत्तर दिया, हाँ केशव, मुझे अपने 100 जन्मों के पूर्व ज्ञान है कि मैंने इन जन्मों में किसी का कभी अहित नहीं किया है। ये सुनकर श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और बोले, हे पितामह, आपने सही कहा कि 100 जन्मों में आपने कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया है, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में जो आपको याद नहीं है, इस जन्म की तरह ही आपने तब भी एक राजवंश में जन्म लिया था। उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक सांप वृक्ष से नीचे गिरा। आपने उसे अपने बाणों से उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया और वह सांप जाकर बेर के वृक्ष पर गिरा, अर्थात एक कांटेदार वृक्ष पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से उस बेर के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि वह पीठ के बल गिरा था। उसके बाद वो सांप जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसके पीठ में चुभ जाते, और इस प्रकार वह सांप 18 दिन तक तड़पता रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार मुझे इस हाल में पहुँचाने वाले युवराज का भी हो। परंतु पितामह, आपके पुण्य कर्म ऐसे थे कि आपका पूर्व जन्म बारंबार राज परिवारों में ही होता रहा और उस सांप का श्राप यथार्थ नहीं हो पाया। इस जन्म में हस्तिनापुर के राजसभा में सबके सामने द्रौपदी का चीर हरण होता रहा और आप मूक दर्शन बनकर देखते रहे। जबकि आप चाहते तो वो अत्याचार रुक सकता था। आप सक्षम थे, लेकिन आपने फिर भी दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण हे पितामह, आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और आप पर उस सांप का श्राप भी लागू हो गया। इसलिए हे गंगापुत्र, जिस अवस्था में आज आप तड़प रहे हैं, ये आपके 100 जन्म पूर्व का एक कृत्य है। इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का कभी न कभी फल भोगना ही पड़ता है। याद रखें कि प्रकृति सर्वोपरि है और इसका न्याय आज नहीं तो कल होकर ही रहता है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है। वो उसे अपने कर्मों के ही अनुसार भोगता है। इसके अलावा महाभारत में एक और कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार पितामह भीष्म पिछले जन्म में एक वसु थे।
8 वसु भाइयों में एक द्यू नाम के वसु थे। एक बार ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु नाम की एक दिव्य गाय का हरण कर लिया, जिससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि ने 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से घबराकर वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ से क्षमा मांगने वहां पहुंचे। वशिष्ठ से क्षमा मांगने के लिए प्रार्थना, जिस पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि द्यू को छोड़कर अन्य सारे वसु जन्म लेने के तुरंत बाद श्राप से मुक्त हो जाएंगे, किंतु द्यू को अपनी करनी का फल जीवन भर भोगना होगा। इसी द्यू ने अपने अगले जन्म में गंगा की कोख से देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुई और देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म प्रतिज्ञा करके पितामह भीष्म कहलाए। ऐसा माना जाता है कि प्रतिज्ञा लेने के बाद पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरुवंश का शासन बरकरार रखा और कई तरह के अपराध भी किए थे, जो शासन के लिए तो आवश्यक थे, परंतु धर्मपरायण भीष्म पितामह के चरित्र के अनुसार अन्य रूप कदापि नहीं थे। उदाहरण के तौर पर सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अम्बा को छोड़कर अम्बालिका और अंबिका का विवाह उन्होंने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर से करवा दिया था। गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। इसके बाद गांधारी ने अपने नेत्रों पर कपड़े की पट्टी बांध ली थी। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आज आपने उस कथा को जाना होगा जिससे बहुत से लोग अनजान थे कि पितामह भीष्म को क्यों मिली थी बाणों की सैया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।